हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और मजे में भी होंगे। बच्चों, मैं आलोक सिंह, आपका मैथ टीचर, आज आपको क्लास 9th की मैथ की प्रश्नावली 1.3 कराऊंगा। और ना सिर्फ कराऊंगा, बल्कि ऐसे कराऊंगा कि मेरा कमजोर से कमजोर छात्र जो गणित के बारे में कुछ भी नहीं जानता या जो गणित से बहुत डरता है, इस वीडियो को देखने के बाद उसे भी गणित के सवाल समझ आने लगेंगे और कुछ समय बाद वह गणित के सवालों से खेलना सीख जाएगा। बच्चों, मैंने अब तक जितनी भी वीडियो बनाई है उन सबको मैं एक प्लेलिस्ट बनाकर उसमें डालता जा रहा हूँ। यदि आपको यूट्यूब पर हमारी वीडियो ढूंढने में परेशानी होती हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से उन वीडियो को क्रम से देख सकते हैं और अपना मैथ अच्छा कर सकते हैं। तो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनायक जी क्लासेस में। यहाँ हम मैथ सिखाते हैं बहुत सरल तरीके से। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। अच्छा, और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। देखिए बच्चों, दशमलव प्रसार आप जानते हैं, नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूं। दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है, एक शांत और एक अशांत या अनवसानी आवृत्ति। क्या उनकी पहचान होती है? जैसे जैसे हम सवालों को करेंगे वैसे वैसे हम सीखेंगे। ठीक है, चलिए। अब वो हमसे मेन कह रहा है कि निम्न संख्याओं को दशमलव रूप में लिखवा रहा है। कोई बात नहीं, लिख देंगे, बहुत छोटा सा काम है, ज्यादा कुछ है नहीं इस सवाल में। ठीक है ना, चलिए करते हैं। पहला है 36/100। इसको वो है दशमलव रूप में लिखवाने के लिए बोल रहा है। दशमलव रूप में लिखना बहुत सरल है, बस कुछ नहीं है, आपको हर का भाग अंश में दे देना है। नॉर्मली आपको भाग करना है, जो कि आप जानते हैं। देखिए कैसे करते हैं, आप जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम यहाँ करते हैं। आपको क्या करना है, 100 का भाग किस में देना है, 36 में। ठीक है ना, चलिए। अब देखिए, 100 बड़ी संख्या है, 36 छोटी है, भाग जाएगा नहीं। ऐसी कंडीशन होती है तो आप जानते हैं क्या करते हैं। सबसे पहले हम जीरो लगाकर दशमलव लगाते हैं। दशमलव लगाने के बाद हमें परमिशन मिल जाती है, पावर आ जाती है, हमें यहाँ हम जीरो लगा सकते हैं। ठीक है, अब ये संख्या छोटी होगी, ये होगी बड़ी। अब इसका भाग आप आसानी से इसमें दे सकते हैं। 100 का भाग इसमें देंगे तो 3 बार जाएगा, तो कितना जाएगा, 100 तिया 300। ठीक है, कितनी बार गया, 3 बार। 3 को यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब घटा दीजिए, जीरो में से जीरो, 6 में से जीरो गए तो 6, 3 जीरो। ठीक है, यानी कि 60 बचे। अब देखिए, दशमलव लगा है तो हम एक जीरो अपने आप लगा सकते हैं, इसके लिए हमें यहाँ कुछ नहीं करना पड़ेगा। यदि हम दूसरी जीरो लगाते तो यहाँ हमें जीरो लगानी पड़ती। ठीक है ना, अब यहाँ भाग दे दीजिए। 100 से 600 में भाग देंगे तो 6 बार जाएगा। 6 यहाँ लिखिए, 600 यहाँ। शेषफल क्या आया आपका, कुछ भी नहीं, यानी कि क्रॉस का निशान। अच्छा, अब यहाँ एक चीज जानने की है कि देखिए, जब भी हम इस तरीके से भाग दें और शेषफल हमारा यदि शून्य आ जाए तो यह भिन्न हमारी कैसी हो जाएगी, मतलब ये दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा, ये दशमलव प्रसार होगा शांत। कौन सा, शांत। ठीक है, हाँ, यदि यहाँ शेषफल शून्य के अलावा कोई संख्या और बचती, मतलब जो शेषफल है हमारा वो शून्य नहीं होता, तो वह संख्या होती या वह दशमलव प्रसार हमारा होता अशांत या अनवसानी। वो भी आएगा, अभी अगला क्वेश्चन उसी तरीके का होगा, हम उसे भी सीखेंगे। तो देखिए, यहाँ हमारा जो आंसर आया 36/100 को हमने जो दशमलव रूप में लिखा तो उसका क्या आया, 0.36। ठीक है ना, और ये प्रसार कैसा है, शांत। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा है 1/11। अब देखिए, 11 से 1 में भाग देना है, दीजिए 11 1। ठीक है, अच्छा देखिए, 11 से 1 में भाग जाएगा नहीं तो फिर क्या करेंगे, यहाँ जीरो लगाकर एक दशमलव लगा देंगे। ठीक है, अब ये दशमलव लग गया तो हम यहाँ एक जीरो बढ़ा सकते हैं। लेकिन अब देखिए, फिर भी ये 11 फिर भी बड़ा है इससे, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ हमें एक और जीरो लगानी है। चलिए लगा दीजिए, लेकिन ये कब लगा पाएंगे, जब यहाँ हमको एक जीरो और लगानी पड़ेगी, तब ये दूसरी जीरो आ सकती है यहाँ। ठीक है, अब इसे आप भाग दे सकते हैं क्योंकि ये अब छोटी हो गई, ये संख्या हो गई बड़ी। ठीक है, दीजिए 11 निम्मा 99, चला जाएगा ना 9 बार। कितनी बार गया, 9 बार। ठीक है, 99। ठीक है, अच्छा, इसमें से घटाएंगे तो फिर कितना मिलेगा हमें, 1। चलिए अब देखिए,
एक हमें फिर से मिल गया, तो अब फिर देखिए यहाँ दशमलव है तो एक जीरो हम लगा सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पहले ही दशमलव लगा चुके हैं, तो एक जीरो तो हम ऐसे ही उतार लेंगे। लेकिन भाग फिर भी नहीं जाएगा, तो हमें एक जीरो फिर से उतारनी है, लेकिन उसके लिए हमें यहाँ एक जीरो लगानी पड़ेगी, तब यहाँ हम दूसरी जीरो उतार सकते हैं। ठीक है ना। अब फिर इसे भाग दीजिए, तो फिर वही जाएगा, 9 बार जाएगा, 99, फिर से वही एक आ गया। मतलब ये बार बार एक आ रहा है आपका, शेषफल हमारा शून्य नहीं हो सकता, बार बार एक संख्या रिपीट हो रही है वही वाली। तो अब इसको हम ऐसे भी तो कह सकते हैं ना कि इसका जो आंसर आएगा वो यही आएगा, 0 9 0 9 0 9। ये ऐसा चलता जाएगा, कभी भी ये संख्या कभी भी यहाँ शेषफल में हमें शून्य प्राप्त नहीं होगा। हाँ, तो मैं वही कह रहा था। अब देखिए, अब इसका दशमलव प्रसार कैसा कहलाएगा, अशांत या अनवसानी। लिख दीजिए यहाँ, तो हम यहाँ लिख देंगे 1/11 बराबर इसका दशमलव प्रसार क्या हुआ, जो दशमलव में हमसे आंसर निकलवाने के लिए कह रहा है वह है 0.09। अब देखिए, बार बार इसको 9 लिखने के लिए, मतलब 0 9 0 9 0 9 इस तरीके से लिखने से अच्छा है, ये दो संख्या रिपीट हो रही है बार बार, 0 और 9, इसके ऊपर इस तरीके का एक चिन्ह बना दीजिए, इसे बोलते हैं हम बार। ये क्यों लगाते हैं, जब भी कोई संख्या बार बार रिपीट हो रही हो, दोहराई जा रही हो, तो उसके दोहराव को रोकने के लिए उतनी संख्या लिखकर उनके ऊपर इस तरीके की एक लाइन तिरछी खींच देते हैं लेटी हुई, इसको हम बोलते हैं बार। ठीक है ना। इसका मतलब यही है कि ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है ना, ये इसकी पहचान है। अच्छा, अब इसका दशमलव प्रसार कैसा हुआ, अशांत या अनवसानी आवृत्ति। अब आपको जो भी अच्छा लगे वह आप अपनी बुक में लिख सकते हैं, चाहे तो आप अशांत लिख सकते हैं या अनवसानी आवृत्ति, जो आपको अच्छा लगे वह आप लिख लीजिए, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है ना। अच्छा बच्चों, सवाल तो आपको समझ में आ रहा है। हाँ, मुझे पता है आपको सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, 4 से ही 1/8, इसको दशमलव रूप में लिखना है। कोई बात नहीं, मिश्रित भिन्न में है, सबसे पहले आप इसे साधारण भिन्न में बदलिए। देखिए, साधारण भिन्न में बदलने का मतलब जानते हैं, इन दोनों का गुणा कीजिए और जो गुणनफल है उसको इसमें जोड़ दीजिए। 8 चौक 32 और 1 33, यानी कि 33/8, ये आपकी आई भिन्न। अब इसका भाग दे दीजिए, 8 का भाग आपको 33 में देना है, दे दीजिए, बहुत सरल है, कुछ नहीं है इसमें। देखिए 8 33, ठीक है। चलिए अब दीजिए, 8 चौक 32, 4 बार गया, यहाँ आ गए 32। अच्छा, घटाएंगे तो 33 में से 32 गए तो 1। अच्छा, अब 8 का भाग 1 में जाएगा नहीं, तो फिर क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 यहाँ बढ़ा देंगे। अब दीजिए, 8 एकम 8, ठीक है। अब देखिए, अब घटाइए, 10 में से 8 गए तो 2। अच्छा, दशमलव लगा है तो यहाँ हम एक जीरो अपने आप बढ़ा सकते हैं, कोई फर्क नहीं है, कुछ भी नहीं करना हमें। ठीक है। अब दीजिए, 8 से जाएगा 8 दूनी 16, 2 बार गया, यहाँ 16, ठीक है। घटाइए, 20 में से 16 गए तो 4, ठीक है। अब यहाँ जाएगा नहीं, तो फिर वही एक जीरो उतार लेंगे यहाँ, क्योंकि दशमलव लगा हुआ है। अब 8 का गुणा 40 में कीजिए, 8 पंच 40, कितनी बार, 5 बार गया। अच्छा, 40। अब इसका शेषफल कितना आया, 0, ठीक है, यानी कि नीचे कुछ बचा नहीं। अब बचा नहीं है तो यह दशमलव प्रसार कैसा हुआ, शांत। शांति ही हुआ ना, क्योंकि शेषफल 0 आ गया। यदि 0 नहीं आता, संख्या रिपीट हो रही होती, तो वह दशमलव प्रसार कैसा होता, अशांत या अनवसानी। अब ये तो शांत है, तो लिख दीजिए 33/8, इसका जो है दशमलव रूप में हम लिखेंगे तो क्या आएगा, 4.125, और इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चौथा है 3/13। अब 13 का भाग आपको 3 में देना है, दीजिए, बहुत सरल है, ज्यादा कुछ नहीं है। सवाल तो आपके बहुत सरल से ही हैं, ज्यादा कुछ है नहीं उन सवालों में। ठीक है। अब 13 का 3 में जाएगा नहीं, तो 0 चाहिए। 0 कब आती है, जब आप दशमलव लगा देते हैं इस तरीके से। अब ये भी दशमलव से पहले 0 लगानी पड़ती है, क्योंकि ये दशमलव जो है बहुत शैतान है, भाग जाता है, इसको रोकने के लिए यहाँ 0 लगाई जाती है। अब यहाँ दशमलव लगा दिया, तो अब यहाँ आप 0 उतार सकते हैं। अब 13 का भाग दीजिए इसमें, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 2 बार गया, यहाँ 26, ठीक है। 30 में से 26 गए तो 4। अब दशमलव लगा है,
जीरो उतार सकते हैं क्योंकि 4 में 13 का भाग जाएगा नहीं। 13 तिया 39, 3 बार यहाँ 39, ठीक है। घटाइए, एक शेषफल बचा। चलिए अब फिर से जीरो लगाइए, क्योंकि दशमलव लगा है, जीरो उतार सकते हैं। 13 का भाग इसमें फिर से नहीं जाएगा, तो अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ लगाएंगे जीरो, तब यहाँ हम एक जीरो लगा सकते हैं, ठीक है। अब 13 का भाग इसमें दिए, 13 पंजे 65, 13 छः 78, 13 सत्ते 91, 7 बार जाएगा यहाँ, तो 13 सत्ते 91। अच्छा घटाइए तो कितना आया, 9। चलिए अब फिर से जीरो बढ़ा लीजिए। अच्छा अब दीजिए इसमें, 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, 13 सत्ते 91, 7 बार जाएगा नहीं तो 6 बार, 13 छिंग 78। अच्छा अब 6 यहाँ लिख दीजिए। अच्छा थोड़ा लंबा होता जा रहा है, कोई बात नहीं। अब 90 में से इसे घटाइए, 10 में से 8 गए तो 2, यहाँ 1। अच्छा नहीं जाएगा तो जीरो लगाइए आप, यहाँ ये हो गए 120। अब इसे दीजिए, 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 13 निम्मा 117, तो 13 निम्मा 117, 9 बार। तो यहाँ अब कितने बचे, तो यहाँ बचे आपके 3। अब देखिए इतनी लंबी कैलकुलेशन के बाद हमको 3 फिर से मिल गया, ये 3 मिला है ना हमको। अच्छा यहाँ हमने शुरुआत कहाँ से की थी, 13 का भाग हमने 3 में दिया था ना, अब यहाँ 3 हमको फिर से मिल गया। अब यदि हम फिर से और भाग देंगे ना, तो फिर से ये संख्या फिर दोबारा से रिपीट हो जाएगी। इतनी कैलकुलेशन आपको फिर से करनी पड़ेगी, लेकिन संख्या फिर से आपको वही मिलेगी। यहाँ भी आपको जो आपका आंसर है ना, जो शेषफल है, वो आपको शून्य नहीं मिलेगा। अब जब शून्य नहीं मिलेगा तो यह दशमलव प्रसार कैसा हो गया, शून्य नहीं आ रहा तो ये हो गया आपका अशांत। हाँ यही आप कह रहे थे, मुझे पता है, अशांत या अनवसानी आवृत्ति, ठीक है ना। तो बस इतना ही आपको लिखना है, लिख दीजिए 3/13। जब यदि इसको दशमलव रूप में लिखेंगे तो यह आएगा आपका 0.230769। अब देखिए एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, यदि हम इसको और कैलकुलेशन करेंगे तो फिर से वही आ जाएगा, यही संख्या फिर से रिपीट हो जाएगी। यानी कि इतनी संख्या रिपीट हो रही है। जब जितनी संख्या रिपीट होती है ना, उनके ऊपर इस तरीके की लाइन खींच दी जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, बार, बारी कहते हैं ना। हाँ अब इसका दशमलव प्रसार भी लिख दीजिए, क्या होगा वह, या तो अशांत लिख सकते हैं आप, और या क्या लिख सकते हैं, अनवसानी आवृत्ति, ठीक है ना। अच्छा ये कॉमन नहीं है, मतलब इन दोनों में से कोई भी एक लिखेंगे आप, दोनों मत लिख देना, वरना तो सवाल थोड़ा सा मूर्खतापूर्ण हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए एक ही लिखना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 2/11, 11 से भाग देना है 2 में, ठीक है देते हैं। अब थोड़ा जल्दी दीजिए, अब सीख चुके हैं आप। चलिए कोई बात नहीं, देखिए 2 में जाएगा नहीं तो जीरो लगाकर दशमलव, यहाँ जीरो बढ़ा दीजिए, 11 से दीजिए इसमें, 11 एकम 11, एक बार क्या, ठीक है। 9, 20 में से 11 गए 9 बचे, ठीक है। दशमलव है तो आप जीरो लगा सकते हैं, ठीक है। अब 11 का भाग दीजिए इसमें, 8 बार चला जाएगा, 11 अट्ठे 88, ठीक है। 88 कितनी बार गया, 8 बार। चलिए घटाइए, 90 में से 88 तो 2 बचे। अच्छा देखिए फिर से वही आ गया, हमने 11 से 2 में भाग देना शुरू किया था, यहाँ हमको शेषफल में फिर से 2 मिल गया, तो फिर वही जीरो लगा के फिर वही कैलकुलेशन करेंगे ना, तो फिर से यही 1 8 1 8 1 8 रिपीट होता रहेगा, यानी कि इसकी आवृत्ति बार बार होती रहेगी। तो अब इसको हम यहीं सॉल्व छोड़ देंगे, हमको हमारा आंसर भी मिल गया। यदि हम 2/11 को दशमलव रूप में लिखेंगे तो हमें प्राप्त होगा 0.18, लेकिन बार बार रिपीट होगा ये है, तो इसको बार बार रिपीट लिखने से अच्छा है हम इसके ऊपर एक लाइन खींच दें, जिसे हम कहते हैं बार, ठीक है। अच्छा अब दशमलव प्रसार कैसा हुआ हमारा, शेषफल में हमें शून्य तो प्राप्त हुआ नहीं है, 2 मिला है, और यह बार बार मिलता रहेगा, अनंत तक मिलता रहेगा, कभी भी ये खत्म नहीं होगा। तो इसे हम क्या लिखेंगे, हमारा दशमलव प्रसार कैसा है, अनवसानी आवृत्ति, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलें। अच्छा अगले प्रश्न पर चलने से पहले ये तो बता दीजिए बच्चों, सवाल तो आपको समझ में आ रहे हैं और वीडियो पसंद आ रही है। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
ये थोड़ी लंबी कैलकुलेशन है, देख कर डरना नहीं, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत सरल सी है, अब बहुत जल्दी सीख जाएंगे। 329 में भाग देना है हमें किससे? 400 से। ठीक है, कोई बात नहीं है, देते हैं। संख्या देखने में हमें बड़ी लग रही है, लेकिन सवाल उतना ही सरल है। यही है ना आपका? हाँ। अब देखिए, ये बड़ी संख्या है, ये छोटी है। छोटी संख्या में भाग देने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? 0 लगाकर पहले लगा दीजिए इधर दशमलव भागफल में, और यहाँ अब आप एक 0 लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए पीछे की यहाँ की दोनों डिजिट भूल जाइए और यहाँ की दोनों ये भूल जाइए, ये दोनों 0 और 90 भूल जाइए। अब सोचिए 4 का भाग आपको 32 में देना है, दे सकते हैं? हाँ, 4 अट्ठे 32, 8 बार जाएगा। ठीक है, 8 यहाँ लिखिए और 32 यहाँ, 2 0 लगा दीजिए। है ना सरल सवाल? बस वही देख कर घबराइए मत, बहुत सरल सवाल है। अब कुछ नहीं, ऐसे घटा दीजिए, 0 में से 0, 9 में से 0 तो 9, 32 ये तो छोड़ो, यानी कि 90 बचा। ठीक है, अब कुछ नहीं, दशमलव है तो आप एक 0 उतार सकते हैं अपने आप। अब 4 का भाग दीजिए 9 में, 4 दूनी 8, 800 बार चला जाएगा। कितनी बार गया? 2 बार। ठीक है, घटाइए, 0 0 और 1। ठीक है, अब दशमलव है तो आप 0 उतार सकते हैं। अब 4 से भाग दीजिए 10 में, पीछे की 2 डिजिट भूल जाइए आप दोनों की, तो 4 दूनी 8, 2 बार गया, यहाँ 8। घटाइए, 1000 में से 800 जाएंगे तो बचेंगे हमारे पास 200। ठीक है, अब दशमलव है तो आप एक 0 उतार सकते हैं। ठीक है, चलिए अब दीजिए 4 का भाग इसमें, तो 4 पंजे 20। ठीक है, 20 का मतलब वही, देखिए अब यहाँ लिखिए आप 5। मैंने वही बताया है आपको, पीछे की 2 डिजिट भूलकर इसे सॉल्व करेंगे ना तो बहुत आसान होगा, फिर आपको 4 लगेगा ये 400 की जगह। ठीक है ना, तो 400 का भाग आप 20 में देंगे तो 4 पंजे 20, यानी कि आपका आया 20। अब 2 0 लिख दीजिए, शेषफल कुछ नहीं तो 0। ठीक है ना, अब 0 आ गया तो यानी कि अब ये आपका दशमलव प्रसार कैसा हुआ? शांत। ठीक है ना, तो यहाँ लिख दीजिए। अब इसे दशमलव रूप में लिखेंगे ना तो इसका आंसर आएगा 0.8225, और दशमलव प्रसार हमारा क्या है? अनवसानी आवृत्ति। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर होता है 0.142857, और वह भी ऊपर बार है, यानी कि ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है। अच्छा, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7 और इस तरीके के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? मतलब वह हमसे बोल रहा है, एक संख्या का मान उसने हमें दे दिया है 1/7 का, ये मान है उसका। अब वो हमसे कह रहा है कि आपको लंबा भाग नहीं देना, लेकिन बिना भाग दिए भी आपको इन संख्याओं का मान बता सकते हैं। देखिए बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, थोड़ा सा सवाल, बहुत थोड़ा सा मैं कहूंगा सरल तो नहीं, लेकिन फिर भी उससे भी ज्यादा सरल है। अब कैसे? अब इसके लिए आपको एक चीज की जरूरत पड़ेगी। क्या? आपको चाहिए चाकू। आप कहेंगे कि सर ये क्या कह रहे हैं, चाकू क्यों चाहिए? चलिए मैं बताता हूं क्यों चाहिए। देखिए, सवाल हम करेंगे, 1/7 की वैल्यू हमें दी है। जब हमसे कह रहा है कि 2/7 को आप बिना भाग दिए इसका आंसर निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं। अभी आप एक चाकू लेके आइए, चाकू का क्या करना है? अब एक बात बताइए, ये है 2/7। अब इस 2/7 को हम यदि काटें, इसके टुकड़े करें, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 1/7। यदि हम इसको काटेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको आप यदि सॉल्व भी करेंगे ना, तो 2 एकम 2 और बटे 7, ये आपकी संख्या फिर से वही आ गई ना? हाँ, इसे हटा दीजिए, यानी कि हम 2/7 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुणा 1/7। इतना सरल है। अब हमें क्या करना है? देखिए 1/7 की वैल्यू हमें दे रखी है, यदि हम इसमें 2 का गुणा कर दें तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। चलिए करते हैं। अब तो ये बहुत सरल सवाल हो गया, तो हम लिखेंगे 2 को तो ऐसे ही लिख देंगे। अच्छा, गुणे में इसकी वैल्यू रख दीजिए 1/7 की, क्या है? यही है ना इसकी वैल्यू। बस अब क्या करना है? कुछ नहीं करना आपको, इस 2 का गुणा इसमें पूरे में कर देना है, कर दीजिए। तो आप यदि इसका गुणा करेंगे तो देखिए, 2 सत्ते 14, हासुल लगी 1, 2 पंजे 10 और 1 11, हासुल लगी 1। ठीक है,
अब 2 अट्ठे 16 और 1 17, हाँ तो लगी 1, 2 दूना 4 और 1 5, 2 चौक 8 और 2 एकम 2.0। इसके ऊपर भी बार लगा दीजिए क्योंकि उसके ऊपर भी बार था। यानी कि हमारा यदि हम 2/7 की वैल्यू निकालें ना, बिना भाग दिए आया है, ये हमने भाग नहीं दिया, फिर भी हमें आंसर मिल गया क्या, 0.2857 और 1 4। ठीक है, बिना भाग दिए आंसर निकाल लिया ना। हाँ, चलिए अगले प्रश्न को भी करते हैं। इसमें भी वही करना है, कुछ नहीं। सबसे पहले चाकू लेकर इसके टुकड़े कीजिए। 3/7 को हम टुकड़े करेंगे तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 3 गुणा 1/7, क्योंकि यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 एकम 3 आ जाएगा और बटे में 7, 3/7 फिर से बनकर हो गया तैयार। चाकू की मदद से हमने जो है इसके टुकड़े कर लिए। अब कुछ नहीं, 1/7 की वैल्यू लिख दीजिए। यदि आप इसे करेंगे सॉल्व तो 3 गुणा के निशान के साथ 1/7 की वैल्यू कितनी है, ये, इसे लिखिए। अब वैल्यू लिख दी तो बस अब कुछ नहीं, 3 का गुणा इसमें कर दीजिए। जब आप गुणा करेंगे तो गुणा करना तो आप जानते हैं, कुछ नहीं, गुणा कीजिए। 3 सत्ते 21, हंसू लगी 2, 3 पंजे 15 और 2 17, ठीक है, हंसू लगी 1, ठीक है, 3 अट्ठे 24 और 1 25, हंसू लगी 2, ठीक है, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 चौक 12, हंसू लगी 1, 3 एकम 3 और 1 4.0। यानी कि हमारा आंसर निकल कर आया 0.428571। ठीक है ना, सवाल तो समझ में आ रहा है बच्चों। देखिए बिना भाग दिए आंसर आ रहे हैं, कितना सरल सवाल है। इससे सरल सवाल 9th क्लास में मुझे नहीं लगता कोई भी होगा। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला है 4/7। इसको भी वही चाकू से सबसे पहले इसके क्या कीजिए, टुकड़े। 4 गुणा 1/7 टुकड़े हमने कर दिए। अब क्या करना है, कुछ नहीं, 4 को 4 गुणा 1/7 की वैल्यू ये लिख दीजिए। अब वैल्यू लिख दी तो अब तो बहुत सरल है, अब तो कुछ नहीं करना, बस 4 का गुणा इस पूरी संख्या में कर देना है। कर सकते हैं ना, अब ये तो बहुत सरल सवाल है, कर दीजिए। 4 सत्ते 28, हंसू लगी 2, 4 पंजे 20 और 2 22, हंसू लगी 2, 4 अट्ठे 32 और 2 34, हंसू लगी 3, 4 दूनी 8 और 3 11, हंसू लगी 1, 4 चौक 16 और 1 17, हंसू लगी 1, 4 एकम 4 और 1 5, ठीक है, दशमलव लगाकर 0। यानी कि अब इसके ऊपर 12 पहना दीजिए, आपका आंसर निकल कर आया 0.57148। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न को भी कर लीजिए। 5/7 है, इसके भी चाकू से टुकड़े कीजिए। जब यदि आप इसके टुकड़े करेंगे तो आपको मिलेगा 5 गुणा 1/7। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, हाँ क्यों नहीं, 5 और 1 का गुणा करेंगे तो 5/7। ठीक है, तो बस यही है, बस रूप बदल दिया है टुकड़े करके चाकू की मदद से। ठीक है, कुछ नहीं, 5 की जगह 5 लिख दीजिए, गुणा की जगह गुणा। 1/7 की वैल्यू ये दी है, इसे लिख दीजिए। अब इसकी वैल्यू लिख दी आपने, अब कुछ नहीं करना, 5 का गुणा इस पूरी संख्या में कर देना है। ये तो कर ही सकते हैं, बहुत सरल है। 5 सत्ते 35, आंसर लगी 3, ठीक है, 5 25 और 3 28, आंसर लगी 2, हटा दीजिए इसे 2। अब 5 8 40 और 2 42, आंसर लगी 4, इसे काट दीजिए। अच्छा, 5 दूनी 10 और 4 14, आंसर लगी 1, 5 चौक 20 और 1 21, आंसर लगी 2, 5 एकम 5 और 2 7, ठीक है। अब दशमलव लगाकर 0, इन सबको हटा दीजिए। अच्छा, तो यहाँ बार भी चढ़ा दीजिए, आपका आंसर आपको मिलकर हो गया तैयार, 0.714285। यही आपका फाइनल आंसर है इसका। ठीक है, अगला है 6/7। इसे भी उसी तरीके से कीजिए, इसके भी टुकड़े कीजिए। टुकड़े करने के लिए आपको पता है चाकू की जरूरत होगी, चाकू से इसे आप काटेंगे तो ये आपका आएगा 6 गुणा 1/7, क्योंकि आप 6 का 1 में गुणा करेंगे तो 6/7, यानी कि ये पुरानी संख्या में फिर से लौटकर हो जाएगा तैयार। ठीक है, अब कुछ नहीं, देखिए 6 की जगह 6, 1/7 की जगह हम लिखेंगे ये इसका मान। तो यदि आप इसका मान लिख देंगे ना,
तो देखिए हमने इसका मान भी यहाँ लिख दिया। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं, 6 का गुणा इस पूरी संख्या में यानी कि 1/7 के मान में कर देना है। बहुत सरल है, कर सकते हैं आप। यदि आप इसके मान को गुणा कर दीजिए, देखिए 6 सत्ते 42, हंसू लगी 4, 6 पंजे 30 और 4 34, हंसू लगी 3। ठीक है, अब 6 अट्ठे 48 और 3 51, हंसू लगी 5। ठीक है, 6 दूनी 12 और 5 17, हंसू लगी 1। अब 6 चौक 24 और 1 25, हंसू लगी 2। 6 एकम 6 और 2 8। ठीक है, अब दशमलव लगाकर 0। अब इसके ऊपर लगा दीजिए बार और इन हंसुलों को यहाँ से हटा दीजिए, यानी कि अब आपका आंसर आया 0.857142। ठीक है। अच्छा बच्चों, एक बात बताइए, सवाल तो आपको समझ में आ रहे हैं और वीडियो पसंद आ रही है। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। पता है ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं जब भी कोई नई वीडियो बनाऊंगा, रोज ही बनाता रहता हूं और यूट्यूब पर डालता रहता हूं, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप उस वीडियो को सबसे पहले देखकर अपना मैथ अच्छा कर पाएंगे। और ना सिर्फ अच्छा कर पाएंगे बल्कि बहुत अच्छा कर पाएंगे। अब मैथ को बहुत अच्छा करना है तो छोटा सा काम ही करने के लिए तो बोल रहा हूँ, ज्यादा कुछ नहीं है। वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे दबाना है, उसके बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबाकर ऑल पर क्लिक कर देना है। इतना छोटा काम आप कर सकते हैं अपनी मैथ को अच्छा करने के लिए, तो प्लीज कर दीजिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए। P बटा Q का मतलब अंश और हर के रूप में यानी कि भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, जहां P और Q पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी। चलिए उसे भी सीखते हैं, लेकिन उसे सीखने से पहले आप ये तो जानते हैं ना। देखिए, यदि एक बात बताइए, जैसे ये 3 संख्या है, यदि 6 आपको बार बार दिखे, मतलब कोई संख्या है जैसे 0.66666, इसका मतलब ये है कि वह संख्या आपको बार बार रिपीट हो रही है। तो इसको हम इसकी इस तरीके की डिजिट ना लिखकर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0.6 और इसके ऊपर बार लगा देते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब कोई संख्या 4242, जैसे 424242 इस तरीके से रिपीट हो रही है, तो हम क्या करेंगे, इसको इतनी बड़ी कैलकुलेशन या इतनी बड़ी डिजिट ना लिखकर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 0.42 और इसके ऊपर एक बार लगा सकते हैं दो संख्याओं के ऊपर। ठीक है ना, इतना आप जानते हैं ना, क्योंकि इसकी जरूरत आपको पड़ेगी इस सवाल में, इसलिए मैंने यहाँ आपको ये थोड़ी सी जानकारी दे दी है। ठीक है ना। चलिए अब करते हैं हम पहला सवाल। देखिए, यह है आपकी 0.6 और उसके ऊपर है बार। अच्छा, तो देखिए हम यहाँ एक काम करेंगे, हम इसको मानते हैं। जैसे हम लिखेंगे माना x बराबर हमारी संख्या है क्या, 0.666, इस तरीके से डैश 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 ये है ना। अब हम इसको एक समीकरण मान लेते हैं, इसे हम मानते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना बच्चों, थोड़ा सा। अब देखिए, हमें एक काम करना पड़ेगा। वह काम क्या है कि हमको इन दोनों पक्ष लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड LHS और RHS में गुणा करना है। किसका करना है वो यहाँ पहचान करिए। देखिए, जिस सवाल में यानी कि सवाल के अंदर जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा होगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं, सवाल में संख्या के ऊपर मतलब जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा होगा ना, बस एक के पीछे उतनी 0 लगाकर उस संख्या से गुणा करना है। मतलब यदि एक संख्या के ऊपर बार लगा है तो आपको गुणा करना पड़ेगा 10 से। यदि दो संख्याओं के ऊपर बार लगा है तो आपको गुणा करना पड़ेगा 100 से। यदि 3 संख्याओं के ऊपर बार है तो आपको गुणा करना पड़ेगा 1000 से। ठीक है ना, फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक संख्या के ऊपर बार है तो आप 10 से गुणा करेंगे, दो संख्या के ऊपर बार है तो 100 से गुणा करेंगे, और 3 संख्या के ऊपर अगर यदि बार है तो आप 1000 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ कितनी संख्या के ऊपर बार है, एक के ऊपर बार है ना, तो बस हम लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। ठीक है, यदि हम x में 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10x। ठीक है, बराबर। अब देखिए 0.666
इसमें यदि हम 10 से गुणा करते हैं तो क्या होगा, ये दशमलव एक संख्या इधर पहुंच जाएगा ना। देखिए मैं यहाँ आपको करा के दिखा देता हूँ, एक सवाल में, दूसरे और तीसरे सवाल में डायरेक्ट करूंगा। यदि हम 10 का गुणा किससे करते हैं, 0, देखिए 0.666 और डैश डैश डैश, यदि हम इसका गुणा 10 का करते हैं इसमें, तो ये दशमलव जो है ना, ये वाला एक संख्या इधर पहुंच जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, इधर तो मिलेगा 10x और यहाँ आपको मिलेगा एक, ये यहाँ पहुंचेगा ना, तो ये आ जाएगा आपका 6.666 और डैश डैश डैश, इस तरीके से। अच्छा, ये अब इसे भी समीकरण दूसरा दे दीजिए नाम, ये समीकरण हो गया दूसरा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देना है। ठीक है, अब यहाँ इसे लिख भी दीजिए, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, देखिए समीकरण दूसरा क्या है, 10x बराबर 6.66 डैश डैश डैश। ठीक है, अब दूसरा, पहला समीकरण क्या है, x बराबर 0.666 डैश डैश डैश, इस तरीके से। यदि आप इसको यहाँ घटाएंगे तो देखिए ये क्या है, 666, तो यहाँ पर भी 666 है, तो ये तो आपस में घट जाएंगे, 0 आ जाएगा, 0 हम लिखेंगे नहीं। अच्छा, 6 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ आएगा 6। ठीक है, अब पीछे दशमलव की कोई वैल्यू नहीं है, हटा दीजिए यहाँ, बराबर। अब 10x में से यदि 1x घटाएंगे तो यहाँ मिलेगा हमको 9x। ठीक है, बाकी का करेंगे हम इधर। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमारे पास क्या बचा, 9x बराबर 6। अब देखिए हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x को तो रखिए इधर 6, 9 को पक्षांतर कर दीजिए, 9 यहाँ किस निशान के साथ है, गुणा, इधर जाएगा तो भाग, भाग का मतलब बटे में। अब देखिए किसी कॉमन संख्या से ये कट रही हैं, हाँ कट जाएंगी, 3 से, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, तो x की वैल्यू हमारी निकल कर आई 2/3। यही हमारा क्या है, आंसर या x की वैल्यू। ठीक है ना, सवाल तो समझ में आया बच्चों। हाँ थोड़ा लेंदी सा है, लेकिन आप इसे समझ गए होंगे, मुझे पता है, मैं जानता हूं मेरे बच्चे बहुत होशियार हैं। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा है 0.47। ठीक है, अब फिर यहां वही करना है हमें, हम लिखेंगे माना x बराबर क्या है, 0.4। अब देखिए बार किसके ऊपर है, 7 के ऊपर, तो यानी कि 7 संख्या हमारी बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, इसे हम मानेंगे समीकरण 1। ठीक है, अब देखिए फिर से वही, अब यहाँ क्या करना है, गुणा, किसका करना है, कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, 1 के ऊपर, तो यहाँ किससे गुणा होगा, आप जानते हैं ना, पिछले सवाल में हमने सीखा था, यदि फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1 संख्या के ऊपर बार होगा तो हम 10 से गुणा करेंगे, 2 के ऊपर बार होगा तो 100 से गुणा करेंगे, और 3 संख्याओं के ऊपर बार होगा तो 1000 से। ठीक है, अब यहाँ 1 के ऊपर है तो हम लिख देंगे दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। ठीक है, यदि हम x में गुणा करेंगे 10 का तो इधर आ जाएगा 10x बराबर। अब देखिए इधर भी 10 से गुणा करना है, तो हम 10 से यदि गुणा करेंगे तो दशमलव एक स्थान दाईं तरफ खिसक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आएगा हमारा 4.777 और इस तरीके से आता जाएगा। ठीक है, अब इसे समीकरण कौन सा दे दीजिए, दूसरा। ठीक है, दोनों समीकरण हमारे बनकर हो गए तैयार। क्या करना है, कुछ नहीं, समीकरण 2 में से आपको समीकरण 1 घटा देना है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, लिख दीजिए समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर। ठीक है ना, यही हमको लिखना है। अब देखिए समीकरण 2 क्या है, 10x बराबर 4.777, इस तरीके से। ठीक है, ये तो हो गया समीकरण 2। अब इसमें से क्या घटाना है, समीकरण 1, ये वाला, x बराबर 0.477, इस तरीके से आपको ये घटाना है। ठीक है, घटा दीजिए, कुछ नहीं है, घटाना आप जानते हैं। देखिए 7 में से 7 0, लेकिन नहीं लिखेंगे, 7 में से 7 गए 0, नहीं लिखेंगे। अच्छा, 7 में से 4 जाएगा तो कितने बचेंगे, 3 दशमलव, 4 में से 0 गया तो 4। अच्छा, अब इधर क्या बचेगा, 10x में से यदि 1x जाएगा तो बचेगा आपको 9x। ठीक है, यानी कि ये बच गया आपका। अब देखिए बचा हुआ हम सवाल करेंगे इधर, क्योंकि यहाँ आ नहीं पाएगा। यहाँ हमारे पास बचा 9x बराबर बचा 4.3। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है तो x को तो रखेंगे इधर, बची हुई संख्या उधर भेज देंगे। तो ये पहले से है 4.3, ये गुणा के निशान के साथ है
तो कहाँ आ जाएगा, बटे में भाग के साथ। ठीक है, इधर आ गया, x बराबर आ गया ये। अब देखिए दशमलव है, दशमलव हटाना है तो कुछ नहीं, एक संख्या है ना, तो ऊपर और नीचे 10 का आप कर दीजिए क्या, गुणा। अब 4.3 में 10 का गुणा करेंगे तो दशमलव एक स्थान दाईं ओर खिसक जाएगा, तो यहाँ आपका आएगा x बराबर, ये यहाँ खिसकेगा तो ये हो जाएगा 4 और 3 यानी कि 43। ठीक है, और 10 का गुणा 9 में होगा तो 10 9 90, तो आपका x की वैल्यू निकल कर आई 43/90। यही आपका हो गया फाइनल आंसर। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा है 0.001। तो चलिए वही जो अब तक किया है वैसे ही इसे करना है। हम लिखेंगे माना x बराबर क्या है, 0.001। अच्छा, 3 संख्याओं के ऊपर बार है यानी कि ये संख्या फिर से रिपीट होगी, तो 001 फिर से वही 001 ये होती चली जाएगी बार बार रिपीट। अच्छा, इसे हम समीकरण 1 का नाम दे देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ थोड़ा सा गौर कीजिए, कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, 1 2 3, 3 संख्याओं के ऊपर बार है ना, तो हम दोनों तरफ किस संख्या से गुणा करेंगे, 3 के ऊपर बार है तो 3 0 यानी कि 1000 से गुणा। ठीक है ना, तो हम यहाँ हम लिख देंगे दोनों तरफ 1000 से गुणा करने पर। ठीक है, तो यदि हम यहाँ गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 1000x। ठीक है, अच्छा इधर गुणा करेंगे, 1000 का मतलब है 3 0, तो यानी कि 0.3 संख्या दाईं ओर खिसक जाएगा। यहाँ है तो 1 2 3 यानी कि यहां से आ जाएगा, यहाँ 3 स्थान खिसकेगा दाईं ओर तो यहाँ आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 1.001। फिर से वही एक लिख दीजिए 001, इस तरीके से आपका हो जाएगा। अब इसे आप नाम दे दीजिए समीकरण नंबर 2। ठीक है ना, चलिए अब देखिए वही काम, समीकरण 2 में से आपको समीकरण 1 घटा देना है, लिख दीजिए यहाँ। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, देखिए समीकरण 2 क्या है आपका, 1000x बराबर 1 दशमलव ये। ठीक है, और ये है समीकरण 1, x बराबर इतना। अब कुछ नहीं, इसे घटा दीजिए। देखिए ये क्या है, दशमलव के बाद 001 001, यहाँ पर भी दशमलव के बाद 001 001, इसमें से ये घट जाएगा तो आएगा आपका क्या, कुछ भी तो बचेगा नहीं, यानी कि 0। दशमलव के बाद 0 हम लिखते नहीं है। अब यहाँ क्या है, 1 में से 0 घटेगा तो आपका बचेगा 1। ठीक है, अच्छा इधर तो 1 बच गया। अब इधर क्या बचेगा आपका, 1000x में से यदि 1 x जाएगा तो आपका बचेगा 999x। ठीक है, अब देखिए इधर कीजिए बचे हुए सवाल को, आपका इधर बचा 999x बराबर 1। अब x की वैल्यू निकालनी है आपको, x को तो रखिए इधर बराबर 1, ये गुणा के निशान के साथ है तो उधर चले जाएंगे तो पक्षांतर होकर तो भाग के निशान के साथ, भाग का मतलब बटे में, यानी कि 999, यानी कि आपकी x की वैल्यू आई 1/999। यही आपका क्या है, यही आपका है फाइनल आंसर। बच्चों सवाल तो आपको समझ में आ रहे हैं ना? हाँ मुझे पता है, मेरे बच्चे भी होशियार हैं और मैं सवाल को भी बहुत सरल तरीके से कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आपके स्तर पर जाकर आपको समझा रहा हूँ, मुझे पता है आप अच्छे से समझ भी रहे होंगे उसे। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, 0.99999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। अच्छा, इसे भी हर अंश और हर के रूप में लिखवा रहा है हमसे। ठीक है, लिख देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? आंसर तो अभी आया ही नहीं है, आश्चर्यचकित कैसे होंगे, ये तो हम बाद में देखेंगे। अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। चलिए कोई बात नहीं है, सबसे पहले उत्तर तो निकाल लें, चर्चा तो हम उसकी बात करेंगे। ऐसा क्या है इस आंसर में हमारे में जो हमें यह है आश्चर्यचकित होने के लिए बोल रहा है, कुछ तो इसमें स्पेशल है। अब क्या है वह हमें उत्तर जब मिलेगा तब हम देखेंगे कि हम वाकई में आश्चर्यचकित होते हैं या नहीं। ठीक है, देखिए इसे भी हम उसी तरीके से करेंगे। देखिए इस सवाल में हमें दिया है 0.999 और यह अंक बार बार रिपीट हो रहा है, एक ही अंक बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0.9 और इसके ऊपर बार लगा दें, कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, क्योंकि 9 नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीट ना हो हम बार लगा देंगे तो ये बार बार रुक जाएगा हमारा, हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं।
चलिए, तो ये तो हमारा वैसे ही सवाल हो गया जो अब तक करते आए हैं। तीसरे नंबर वाला सवाल हमने जो किया था ना, वैसे ही करना है इसे। हम लिखेंगे माना x बराबर कितना है 0.9999 और डेट डेट डैश। ठीक है, अब इसे समीकरण मान लीजिए, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अच्छा अब देखिए कितने अंक के ऊपर बार है, यानी कि कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, 1 के ऊपर है ना, तो हमें गुणा किससे करना है 10 से। 10 से ही करना है ना, क्योंकि एक संख्या के ऊपर बार है। ठीक है, तो लिख देंगे हम यहां दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर। ठीक है, अच्छा x में यदि हम 10 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 10x। अच्छा, और इधर देखिए 10 से गुणा यहाँ पर भी करना है, तो दशमलव एक स्थान दाईं ओर खिसक जाएगा, तो हमारा आएगा 9.999 और यह आवृत्ति बार बार होती रहेगी। तो ये बनकर हो गया हमारा तैयार समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब क्या करना है आप जानते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना है। इतने सवाल कर लिए हैं, अब तो आप सीख ही गए होंगे ना। कुछ नहीं है, लिख दीजिए यहां, हम लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर। घटा दीजिए, घटाना बहुत सरल है, आप जानते हैं। देखिए ये यहाँ 999 है और इधर भी दशमलव के बाद 999 है, तो ये तो पूरा आपस में घट जाएगा, घट जाएगा ना, तो यहाँ क्या बचेगा शून्य। शून्य हम दशमलव के बाद नहीं लिखते। अच्छा, अब दशमलव के इधर देखिए 9 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा 9। ठीक है, अच्छा अब 10x में से यदि 1x हो जाएगा तो कितने बचेंगे, यहां पर भी बचेगा हमारा 9x। ठीक है, बाकी का सवाल हम करेंगे इधर। देखिए ये क्या आया 9x बराबर 9। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है तो x को तो रखेंगे इधर, बाकी की चीज का कर देंगे पक्षांतर। ये 9 गुणा के निशान के साथ है, इधर जाएगा तो बटे में भाग के निशान के साथ आएगा। अच्छा, अब 9 से 9 काट दीजिए, कितनी बार कटेगा 1। x की वैल्यू कितनी निकल कर आई 1। अरे मर गए, ये क्या हो गया, हाँ यहाँ एक अक्षर लिखा था आश्चर्यचकित। अब देखिए आप आश्चर्यचकित वाकई में हुए, x की वैल्यू निकल कर आई है 1 और सवाल क्या था, ये देखिए 0.99999, इसका रिपीटेशन बार बार हो रहा था और जब आपने इसको सॉल्व किया ना तो आपका आंसर आया, x की वैल्यू कितनी आई 1। अब हम वाकई में आश्चर्यचकित हो गए, इस सवाल को आश्चर्यचकित हुए, ठीक है, लेकिन हमारा आंसर मिलकर हो गया तैयार। ठीक है ना। अच्छा बच्चों, सवाल तो आपको समझ में आ रहे हैं और वीडियो पसंद आ रही है। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नुकसान होगा आपका यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे। इतनी अच्छी वीडियो, इतनी मेहनत से बनाई हुई वीडियो आपको मिल नहीं पाएगी। चैनल सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते हैं, कर दीजिए, आपका ही फायदा है। अच्छा बच्चों, एक बात और, वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबी हो जाएगी यदि मैं एक ही वीडियो में सारे पूरी एक्सरसाइज को एक साथ करा दूंगा और आपको थोड़ी सी बोरियत लगने लगेगी और मैथ से डर भी लगने लगेगा। मैं चाहता नहीं हूं कि मेरे बच्चे मैथ से बोर हों और उनके मन में मैथ का डर बैठे। मैं चाहता हूं कि वह बच्चे मैथ को बहुत मजे लेकर सीखते रहें। तो बच्चों इस वीडियो में बस इतने ही सवाल, बाकी के सवाल नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट सवालों के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।